सच बोलूं, इस बार ईएमआरएस केवीएस एनवीएस मेल्स ने सबको शॉक कर दिया। और जो पेपर में आया वो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अगर तुम भी एग्जाम देकर आए हो तो ये वीडियो मैं तक जरूर देखना। हम सब क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैटर्न जैसा दिया है नोटिफिकेशन में वैसा होगा, शायद कुछ भी वाइपी भी मिल जाए, बट ऐसा नहीं था। रियलिटी वॉज टोटली डिफरेंट। पेपर कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। पैटर्न फॉलो किया ही नहीं गया था। हम लोग एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों को वेटेज देके चल रहे थे, बट हाँ, शायद हम लोग ने डिस्क्रिप्टिव को ज्यादा वेटेज दे दी थी। लेकिन हुआ कुछ और ही। डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्रिप्टिव जैसा लिखने को आया ही नहीं। अगर डिफिकल्टी की बात करूँ तो लेवल वॉज अबव एवरेज टू टफ। मैं इजी नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत से लोगों के साथ में ऑलरेडी सुन ही लिया होगा पेपर वॉज टू इजी, पेपर वॉज इजी, पेपर वॉज डूएबल। तो ओके ओके, हो सकता है उन्होंने जो पेपर दिया हो शायद वो हमसे लगाया हो या उनका तैयारी हमसे अच्छी होगी, तो मैं कुछ कहूँगी नहीं उस पर। बट द पेपर वॉज एवरेज टू टफ, नॉट इजी। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं थे, तो काफी जगह पे कॉन्सेप्ट था, काफी जगह पे एप्लीकेशन था। मतलब हम लोग जिस तरीके की तैयारी करके गए थे वैसा नहीं आया था। और एमसीक्यू ने सबको हिला के रख दिया था, क्योंकि चाहे वो पीजीटी हो या पीजीटी, और या मैं ईएमआरएस केवीएस एनवीएस दोनों की बात कर रही हूँ, ये जो एमसीक्यू जो पूछ रहे हैं वो आप कहाँ से पूछ रहे हैं मुझे नहीं पता। क्योंकि पीजीटी वाले एमसीक्यू तो थोड़े बहुत हम कर भी सकते थे, बट पीजीटी वाले एमसीक्यू वो लाइक, मतलब क्या है ये? मतलब हम 12th तक की प्रिपरेशन करके आए अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एंड यू आर गिविंग बीएससी और एमएससी क्वेश्चंस लाइक व्हाट। और सबसे बड़ा शौक तो यही था कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। भाई आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? मतलब कि आप पहले तो आपने डिस्क्रिप्टिव में बताया नहीं हमें कितनी वर्ड लिमिट लिखनी है। बच्चा एकदम यूपीएससी की तरह तैयारी करके गया, एक एक डेढ़ डेढ़ पेज लिखने के लिए वो प्रिपरेशन करके गया, बट एट लास्ट क्या हुआ? मतलब जो पढ़ा वो डायरेक्टली काम ही नहीं आया, हमारी स्ट्रेटेजी नहीं काम आई। और उसके बाद फिर जब पेपर होगा तो बहुत सारे लोग आगे जो हमने पढ़ाया, भैया मैं किसी का नाम भी लूंगी, आप लोगों ने ये सेना के 50 ऊपर वीडियो देख लिए होंगे, बट क्या फायदा है? मतलब क्या ही कर सकते हैं? पेपर क्या सच में ऐसा आया था जो आपने पढ़ाया था? मतलब आपने इतने सालों का आपका एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी आप जब आप एनालिसिस देते हो तो आधे से ज्यादा आंसर गलत बताते हो, और आप फिर बताते हो, सामने बोलते हो कि पेपर वॉज सो इजी, पेपर वॉज इजी, जो पढ़ाया वही आया। भैया आप अंडर प्रेशर में, इतना प्रेशर में जाके आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हो, उस टाइम आप पेपर दो ना, तब जो इतने सालों का जिनका एक्सपीरियंस है ना, 10 10 12 12 साल से वो पढ़ा रहे हैं, वो भी पेपर नहीं सॉल्व कर सकते भाई। क्योंकि कहने को आसान है भाई, एनालिसिस देना बस टू इजी, बट आप जब पेपर देते हो ना, वो 3 घंटे बैठ के 2.5 घंटे बैठ के आपको पता चल जाता है। और एज एक्सपीरियंस मैंने सारे एग्जाम दिए हैं, मैंने हमारे मेंस अभी देख के आई, मैंने प्रीवियस एनालिसिस दिए हैं ना, तो ऑनेस्ट मैं कहूँ तो स्टार्टिंग के जो 5 6 क्वेश्चन आप देखते हो ना, तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तुम समझ नहीं आता था क्या करना है, ये क्या है। और पीजीडी के पेपर में तो ईएमआरएस में तो मेरा इतना दिमाग खराब था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं बस मतलब पेपर फाड़ के मैं बाहर चली जाऊँ क्लासरूम के। मतलब मैं इतना एंजाइटी में चली गई, इतना पैनिक कर रही थी, मुझे समझ नहीं आया कि मैं कर क्या रही हूँ। मतलब क्वेश्चन ऐसे लग रहा था मैं क्या फील करूँ, मतलब ऐसा लग रहा था मैं खाली सीटें छोड़ दूँ क्या? मतलब एमसीक्यू तो मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या फील करना चाहिए। मतलब फिर मैंने केवीएस एनवीएस की अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करी, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्टिव पे ज्यादा फोकस करी, तो मैंने एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस किया। और एमआरएस के कंपैरिजन में कहूँ तो केवीएस एनवीएस मेरा थोड़ा सा बेटर हुआ है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती हाँ हमारा बहुत अच्छा गया है। मेरा क्वेश्चन ऐसे थे कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो आपने क्वेश्चन कभी पढ़े नहीं है, आपको किसी ने पढ़ाया नहीं है। और यार हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी करके गए थे ना, तो ओवरऑल पेपर ने तो मुझे बहुत ज्यादा शॉक कर दिया, सरप्राइज कर दिया था। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं आया था। तो अगर मैं ओवरऑल रिव्यू में तो कहता कि डिफिकल्टी लेवल वाज एवरेज टू टफ, पैटर्न वाज अनएक्सपेक्टेड, एंड सिलेबस तो मिक्स था, इन एंड आउट था, मतलब क्या था क्या नहीं था मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो यही था। आप लोग भी अपना रिव्यू जरूर शेयर करना, क्योंकि ये कोई कट ऑफ का वीडियो नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत से लोग मैं देख रही हूँ पेपर दे के आते हैं, कट ऑफ कैसा जाएगा, कट ऑफ कैसा आएगा, आधे ज्यादा लोग तो यही बोलते हैं हमारा कि पेपर बहुत इजी इजी इजी। भाई नहीं था इजी, प्लीज उस बच्चे से पूछो जो बच्चा, जिस बच्चे को 20 20 क्वेश्चन अटेंड करने में मुश्किल होती है। सबका मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता है। तो प्लीज आप लोग भी अपना रिव्यू शेयर करना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, कैसा गया कैसा नहीं गया, बताना कैसा गया आप लोग का पेपर, कैसे कितने नंबर आ सकते हैं, आपको उम्मीद है किसमें है इन तीनों में से।